लेकिन हम अपने बक्सर के लोगों से पूछे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उद्घाटन किया, आपको कुछ मिला? बक्सर के लोगों को हमें कुछ मिला? मैं भी बक्सर का वासी हूं, लेकिन तमाम बक्सर के इलाकों में घुसने के बाद, घूमने के बाद ऐसा लगा कि हमें ठगा गया है। मुख्यमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारी हों, हमारे बक्सर के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया। यहाँ बंद बोतल में जो पुरानी शराबें हैं वो हमें सर्व कर दिया गया, वो भेज दिया गया कि आखिर क्यों बक्सर में जो आपने घोषणाएं की, आर्सेनिक युक्त पानी देने की वादा, ये आज का है? 2012 में आपने घोषणा की थी और 2025 में भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। अब इस डबल इंजन की सरकार को कितना समय चाहिए? डबल इंजन सरकार को और कितना टाइम चाहिए? 2012 में आके आपने कहा कि बक्सर के लोगों का यहाँ का पानी का ये खराब है जिससे बीमारियां यहाँ फैल रही है, हम आर्सेनिक युक्त पानी देंगे, और 2025 में भी आप उसको नहीं दे पाए। ऐसे ही यहाँ के आप उद्घाटन करके चले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप कब तक हमको ठगेंगे? बक्सर में बाईपास बनाने की बात हुई, हमारे यहाँ के विधायक हों या यहाँ के सांसद हों, विपक्ष वाले भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम तो एक बार सत्ता दीजिए, बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद चुन दीजिए, हम तुरंत इन सारी कामों को कर देंगे। लेकिन अब समय हो गया, 6 महीना से ज़्यादा सांसद को हो गया, न किसी जगह उनका कहीं शिलान्यास कर पाए, न कहीं उद्घाटन की बात हुई किसी। आज तक बक्सर पे जो इटाढ़ी गुमटी पर रेलवे ब्रिज बन रहा है, चौसा में बन रहा है, कब बनेगा? कहाँ गए हमारे सांसद महोदय? उन्होंने कहा कि हमको सांसद बनाइए और हम तुरंत सारा कुछ हम जानते हैं कैसे होता है, हम पूरा कर देंगे। और सांसद बनने के बाद बक्सर से गायब हैं, भोज खाने आते हैं, बक्सर की विकास की चर्चा नहीं करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आखिर पक्ष जो कहता है, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन जिसका फेल है, दोनों इंजन जिसका फेल हो, और वो हमारे बक्सर को ठग रहा हो, तो हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? हमारे बक्सर के लोग पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमारे लोगों को जमीनहीन जो थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें जो आवास मिलना था, क्यों नहीं मिला अभी तक? मुख्यमंत्री ने जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात की, वो 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? यहाँ के जो दलित छात्रों के रहने के लिए जो छात्रावास था, उस छात्रावास को खाली कराने की बात क्यों हो रही है? दलित छात्रों का छात्रवृत्ति क्यों बंद हो गई? हमारे बक्सर के लिए, बक्सर के तमाम प्रखंडों से आज तक कोई बस की सेवा सरकार नहीं शुरू कर पाई। क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? आज तक बक्सर के प्रखंडों को जोड़ने के लिए, बक्सर शहर से उन प्रखंडों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं बक्सर में और घोषणाएं करके चले जाते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हम प्रखंडों से जोड़ दें जिला के हेडक्वार्टर को? उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है हमारे बक्सर में। तो हम चिंतित हैं अपने बक्सर के लिए, हम चिंतित हैं, बहुजन समाज पार्टी चिंतित है कि हमारे बक्सर का विकास हो, हमारे बक्सर के बच्चों और बच्चियों की पढ़ने की व्यवस्था हो। जब राम की शिक्षा स्थली कही जाती है इस बक्सर को, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं कि राम की शिक्षा स्थली रही है बक्सर, और उस शिक्षा स्थली में एक कॉलेज, इस डबल इंजन की 20 साल की सरकार में एक कॉलेज हम अपने बक्सर को नहीं दे पाए। तो हम तो कहेंगे कि राम के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे आप? अरे राम के नाम पर कुछ तो दे दो बक्सर को। हम तो हाथ फैला के अपने नाम के लिए मांगने, भाई आप राम को मानने वाले हो, हम भीम को मानने वाले हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं कि ठीक है, राम के नाम पर भी तो कुछ दे दो हमारे बक्सर को।